बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक अमीर आदमी ने अपनी मकान की बंगले की खिड़की से झांक कर जो देख रहा था, क्या देखा कि एक गरीब आदमी बाहर जो कूड़ादान पड़ा हुआ है, कूड़ेदान से कुछ ढूंढ रहा है, कुछ निकाल रहा है और कुछ निकाल कर ले जाते हुए उसे देखा। तो इस प्रकार देखने पर ग्लानि हो जाती है, बड़ा दुख होता है। अगर कोई मिलान करे अपने से इस प्रकार की घटना दुर्घटना, तो उसने भी अपने आप से उसको मिलाते हुए कि ग्लानि भरे विचारों से महसूस किया, भगवान का शुक्र करते हुए कि हे भगवान, शुक्र है कि मैं इतना गरीब नहीं हूँ कि जैसे वो गरीब कूड़ेदान से कुछ निकाल रहा है। जिस कूड़े को लोग फेंक दिया करते हैं, उसी में से अगर कोई कुछ ढूंढ रहा है तो कितना दुख होता है। अगर संतोष करना चाहे तो कोई कर सकता है। उसने शुक्र मनाया कि मैं गरीब नहीं हूं। तो एक गरीब आदमी की बात है कि एक गरीब आदमी वो भी संतोष कर सकता है किसी को देखकर। गरीब आदमी ने जो चारों ओर देख रहा था, देखा कि एक जगह नजर आया कि एक आधे अधूरे कपड़े पहने हुए सड़क पर कई प्रकार से जैसे कोई पागल करते हैं, अनसमझ करते हैं, पागलों जैसे व्यवहार करता हुआ देखा। आधे अधूरे कपड़े पहने हुए दुर्व्यवहार किसी से कर रहा था। तो उस गरीब आदमी ने भगवान का शुक्र किया कि हे भगवान, शुक्र है कि मैं ऐसा इस पागल जैसा पागल नहीं हूं। यानी वो महसूस कर रहा है कि मैं बेशक गरीब हूं लेकिन ऐसा पागल तो नहीं हूं। भगवान का शुक्रिया किया। एक पागल आदमी ने देखा, कहीं कोई पागल आदमी भी ऐसा भगवान का शुक्र करता हुआ पाया गया। उसने देखा कि एक मरीज को कोई एम्बुलेंस ले जा रही थी। देखे, हम सड़क पर चलते होते हैं, एम्बुलेंस निकलती है और हमें कोई भनक लग जाएगी, कोई फलां व्यक्ति है, सीरियस है। वो चाहे कितना अमीर हो, नाक में नलकियां लगी हो, ऑक्सीजन लगी हो, तो उसको ले जाते हुए पागल आदमी, चाहे कितना ही पागल था वो, लेकिन इतना समझ पा रहा था जो उसने अपने को उस स्थिति में रखते हुए उससे जोड़कर देखा। अस्पताल में जाती हुई एम्बुलेंस के अंदर जो व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसकी जगह अपने आप को उस पागल आदमी ने रख कर देखा और शुक्र भगवान का मनाया। यह भगवान, शुक्र है कि मैं इस जैसा बीमार नहीं हूं। यानी एक संतोष की लहर उसके भीतर भी चल पड़ी। अपने आप को भगवान का शुक्र गुजार करते हुए अपने आप को पाया। और फिर एक बीमार व्यक्ति, जो अस्पताल में अगर हम देखते हैं तो सारे बीमार एडमिट होते हैं, बेड पर पड़े हुए होते हैं। तो किसी एक बीमार व्यक्ति ने महसूस किया कि उन्हीं बीमारों में से किसी के मर जाने पर, एक बीमार के मर जाने पर उसको, बीमार व्यक्ति के शव को मोर्चरी में रखने के लिए स्ट्रेचर पर रखकर ले जाया जा रहा था। तो एक दूसरे बीमार व्यक्ति ने महसूस किया, बेशक वो किसी भी हालत में बीमार था, कितना भी बीमार था,
लेकिन उसको भी शुक्रगुजार करने की ताकत भगवान ने बख्शी है, सोच बख्शी है ऐसी। और भगवान से वो शुक्र करने लगा कि हे भगवान, मैं तो केवल बीमार ही हूं, लेकिन वो तो मर गया, मैं तो जिंदा तो हूं। चाहे जितनी भी सांसें ले रहा हूं, हो सकता है मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उसका तो खेल खत्म हो गया। उसने ये सोचकर शुक्र मनाया कि मैं जिंदा हूं, यानी उस जैसा नहीं हूं मैं उससे कितना बेहतर हूं और बहुत बेहतर हूं, मैं ठीक हो सकता हूं, अभी तक उम्मीद है। लेकिन वो तो गया। केवल अब बारी आती है कि मरे हुए व्यक्ति तक हमारी ये विचारधारा चल रही है, तो अब मरा हुआ व्यक्ति कैसे शुक्र करेगा भगवान का और किसके साथ अपने आप को मिलान करेगा। एक गरीब ने पागल के साथ मिलान किया, अमीर ने गरीब के साथ मिलान किया, पागल ने एम्बुलेंस में जाते हुए किसी बीमार के साथ मिलान करते हुए शुक्र मनाया, पागल ने भी शुक्र मनाया और फिर वो बीमार भी उस मरे हुए व्यक्ति को देखकर शुक्र मना रहा है। तो अब मरा हुआ व्यक्ति तो शुक्र मना ही नहीं सकता, उसका तो खेल खत्म हो गया। तो हम स्वयं समझें, हमने सभी प्रकार के आशीर्वाद और जीवन के उपहार के लिए आज भगवान को धन्यवाद दिया। देखो, हम ना तो हम गरीब हैं, ना हम अमीर हैं, ना बीमार हैं, ना पागल हैं, ना हम मरे हैं। हमने भगवान को शुक्राना किया, और किया तो कैसा किया, दिल से किया। या हम शिकायतें ही करते रहे सुबह से लेकर अब तक, और अब से लेकर फिर सुबह तक, कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अगर आज का दिन हमें ये नसीब हुआ है, हमने आंखें खोली हैं, स्वस्थ के स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं, मस्त हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, ले रहे हैं, और अगर नहीं ले रहे हैं तो क्यों, क्या शिकायतें ही करना हमारा कर्तव्य है? हमने सुबह सवेरे कितनी सुंदर सुबह में आंख हमने खोली है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा परिवार स्वस्थ है, हमको पीने के लिए चाय है, अधिक कुछ नहीं है तो खाने के लिए बिस्किट हैं, नहीं तो केवल चाय पी लेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद रोटी खा लेंगे, बिना घी की रोटी खा लेंगे। हम स्वस्थ हैं, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन शुक्राना तो वहाँ बीमारों ने भी किया, पागलों ने भी किया। शुक्राना तो हम किसी अवस्था में कर सकते हैं। क्या हमारे लिए हर वक्त हमें एग्जाम्पल दिखाया जाए? क्या हम इतने बच्चे हैं, इतने अनजान हैं? जिंदगी क्या है? जीवन को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ भी हम करें, लेकिन जीवन को यूं ही बेकार न करें, इस जीवन को नष्ट न करें, कबाड़ न बनाएं, जीवन को कचरे का ढेर न बनाएं, इस जीवन का लाभ उठाएं। कहने वाले तो कहते भी हैं कि इस जीवन को समझने के लिए अगर आपको समझना है तो 3 जगह पर जाकर समझ लो। अस्पताल में चले जाओ, कुछ समझ आ जाएगा। अगर घर बैठे आप नहीं सोच सकते हो तो वहाँ चले जाओ। हम विचार करें, क्या अस्पताल में जाकर मरीजों की हालत को देखकर ही हमें समझना होगा? क्या हम घर बैठे नहीं शुक्राना कर सकते? जहाँ जेल के भीतर जाकर देखें, जो कैदी भरे पड़े हैं, जिनके वहां से निकलने की कोई उम्मीद नहीं, एक गलती हो गई उनसे
जो कुछ भी हुआ, गलतियां तो हम भी कर रहे हैं, हमने अपनी गलतियों को क्या रोक लिया? हम रोक सकते हैं, लेकिन हम क्या वहाँ जा कर के देखें तभी हमें समझ आएगी, तब हम शुक्राना करेंगे कि हम तो उनसे ठीक हैं। वो किसी से मिल नहीं सकते, सर उठाकर वो कभी जी नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे कैदी हैं जिनके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं, लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। फिर वहाँ भी अगर संतुष्टि ना हो तो हम शमशान में चले जाएं, क्योंकि इन्हीं सब जगहों पर जाकर हमें समझने की फिर ताकत मिलेगी। या फिर हम अपने आप ही समझ सकते हैं, हम इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, इतने अनजान नहीं हैं, हम सब कुछ समझते हैं, तो परमात्मा का शुक्र करना चाहिए। अस्पताल में जाने से बड़ी समझ हमें यही मिलेगी कि स्वास्थ्य से ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है जो स्वास्थ्य हमें मिला। स्वस्थ शरीर जो हमारे पास है, इससे बेहतर क्या है? अगर किसी बीमार व्यक्ति को कोई सोने की ईंट का तकिया बनाकर दे दिया जाएगा तो क्या वो ठीक हो जाएगा? सुकून उसको मिल जाएगा? वो यही चाहता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। लेकिन हम स्वस्थ हैं तो हम समझें हमारी सोच कितनी बेहतर है, हम समझें कि हम कितने बेहतर हैं अगर हम स्वस्थ हैं। लेकिन हम कोई ना कोई रोना रोते रहते हैं। जेल में हम जाकर यही देखेंगे कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। वो उन सलाखों के पीछे खड़े हुए हैं, जानवरों से बदतर जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। उनको पता है कि आज़ादी क्या है और हम आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन भगवान से शिकायतें सुबह शाम कर रहे हैं। शमशान में अगर हम जाकर देखें तो क्या एहसास होगा? यही कि जीवन की कोई कीमत है, उसको देखो शमशान में जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। लेकिन हम एक सुंदर जीवन के तहत जी रहे हैं, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं। शमशान में जाने से पता लगेगा कि हम किस अहंकार में हैं। जिस जमीन पर हम चल रहे हैं वही जमीन कल हमारे ऊपर होगी। लेकिन आज हम सुरक्षित हैं, फायदा उठाएं। दुखद सत्य यही है कि हम सभी कुछ नहीं लेकर आए इस दुनिया में और कुछ लिए बिना साथ जाएंगे। इसलिए हम विनम्र बनकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं और करें। हर समय हर चीज के लिए भगवान के आभारी बनकर रहें। संत महापुरुष कहते हैं कि आप अपना दिल छोटा ना करें, कभी ऐसा ना सोचें कि आप एक पल भी अकेले हैं। इन सब बातों से ये बहुत बड़ी बात यह है कि हमें प्यार करने वाले, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाले सतगुरु हमें मिले हुए हैं। सतगुरु की चरण शरण हमें मिली हुई है और हमें ये एहसास दिलाते रहते हैं सतगुरु जी कि अपना दिल कभी छोटा ना करें। और वो दिल कैसे छोटा हो सकता है जिसमें भगवान बसते हों, जिसमें सतगुरु का वास हो? वो तो विशाल है, वो दिल विशाल है। क्योंकि सतगुरु हमें एहसास कराते हैं कि एक पल भी आप अकेले नहीं हैं। या आप ये ना सोचें कि आपको कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। हमसे जो आपका सच्चा रिश्ता बन गया है, जिस सच्चे रिश्ते के बंधन में बंधे हो, गुरुमुखों के लिए ये सतगुरु की आवाज़ है, सतगुरु का फरमान है कि ये मत समझना कि आप अकेले हो, कोई आपकी संभाल करने वाला, कोई देख रेख करने वाला नहीं। आपको परमात्मा की ओर से, सतगुरु की तरफ से हर सहायता मिल रही है। आप कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। लेकिन हम वो सब देखने की कोशिश नहीं करते, महसूस नहीं करते जो सतगुरु फरमान करते हैं। हम शिकायतों में लगे हुए सतगुरु के उपकारों की अनदेखी करते हैं, सतगुरु के वचनों की अवहेलना करते हैं, अवज्ञा करते हैं। हमें सोचना चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमें चाहिए जीवन में, कभी कभी
हमें वो नहीं भी मिलता। कभी कर्मों का भार कुछ ज़्यादा इतना हमारे सामने खुल जाता है, कोई भारी कर्मों की पोटली हमारी खुल जाती है हमारे आगे, तो कुछ दिक्कत परेशानियां भी आ जाती हैं। कभी मानसिक दुख हो जाता है, कभी शारीरिक दुख हो जाता है, कभी खान पान से महरूम भी हो जाते हैं, खाने पीने की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कुछ तकलीफ़ों से गुजरना पड़ सकता है। हम यकीन माने कि जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे होते हैं, वास्तव में ये बहुत बड़ा लाभ उन कर्मों को भोगने में ये भी हो रहा होता है, क्योंकि सतगुरु की नज़र हम पर होती है। वो हमारे कर्म कटवा रहे होते हैं, सूली का कांटा बना रहे होते हैं और हमें अपने नज़दीक कर रहे होते हैं। हमारी दूरियां जो बनी हुई हैं, जो फासला बना हुआ है, वो कम हो रहा होता है उस वक़्त में। क्या कभी हमने सोचा? यही तकलीफ़ें, यही परिस्थितियां जिनसे हम गुजर रहे होते हैं, सतगुरु की तरफ ये जल्दी से पहुंचने वाला रास्ता सतगुरु हमारे लिए बना रहे होते हैं। और यही रास्ता फिर सतगुरु के नज़दीक ले जाकर हमें खड़ा कर देता है। हमारी आत्मा को सोना बनाने के लिए, कुंदन बनाने के लिए आग की भट्टी से गुजरना पड़ता है। आत्मा पर भार है कर्मों का। जब आत्मा को सुधार करना है तो उस पर जो कर्मों का लेप चढ़ा हुआ है वो उतारना पड़ेगा। तो थोड़ी ठोका ठाकी करनी पड़ती है, आग में तपाना पड़ता है। ऐसे ही तो सोने की ईंट को उठाकर गले में थोड़ी डाल लिया जाता है। कुंदन बनाना पड़ता है, जेवर बनाना पड़ता है, तो भट्टी पर तो चढ़ना ही पड़ता है। कभी भी परमपिता परमेश्वर परमात्मा गलत नहीं हो सकते। कभी हमारे दिलों को ठेस पहुंचाने की परमात्मा सोच भी नहीं सकते। सतगुरु परमात्मा भली भांति जानते हैं कि जीव कितना कमज़ोर है, निर्बल है और किन मुसीबतों से गुजर रहा है। उनको दया आती है। अगर कोई आत्मा का दुख है तो वो स्वयं उस सतगुरु का दुख है। जैसे बेटे पर आया हुआ दुख बाप को यूं ही दुखी कर देता है। बेटा अगर दुख में पड़ा हो तो बाप ऐसे ही दुखी होता रहता है। इसलिए आत्मा का हर दुख परमात्मा का है, स्वयं सतगुरु का है वो दुख। तो हमें कम से कम अपने जीवन में इस प्रकार हिम्मत, अपनी जिंदगी का सामना हिम्मत से करना चाहिए। सतगुरु जी में, उनके चरणों में विश्वास रखें। ये वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। हर आदमी, हर इंसान इसी आशा से जी रहा है आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। जितना भी हमारे भीतर और बाहर है सतगुरु अच्छी तरह जानते हैं। हम अपना कर्म निष्कामता से करें, बाकी सतगुरु पे छोड़ दें। सतगुरु की इच्छा पर छोड़ देने में हमारी भलाई है। सतगुरु जी की मेहर का तहे दिल से इंतजार किया करें। सतगुरु की मेहर बरसती है और सतगुरु के वचनों पर चलते रहे। आ जाते हैं आंखों में आंसू बार बार, मुझे प्यार छिपाना नहीं आता। दुनिया पूछती है क्या रिश्ता है सतगुरु से, पर मुझे बताना नहीं आता। इस प्रकार के विचारों को अपनाएं। इस प्रकार की जीवन शैली बनाएं। जीवन धन्य बन जाएगा, जीवन खुशहाल बन सकता है और मन मर्जी से सोचते हुए फिर शिकायतें करते रहे। शिकायतें करने से सतगुरु की प्रसन्नता नहीं उतरती।
सतगुरु का दिल खुश नहीं होता, उन्हें दुख होता है, क्योंकि वे सदैव हमारे सुखों की कामना करते हैं, सुखों का प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो जाए, हम सुखों से भरपूर हो जाएं, और हम शिकायतें कर रहे होते हैं। सतगुरु से सच्चा हार्दिक प्रेम करें, सच्चे वाला प्रेम करें, क्योंकि प्रेम हृदय से करना चाहिए। अगर हम देखा देखी वाला प्रेम करते हैं सतगुरु से कि 4 लोग जा रहे हैं तो हम भी चले जाएं दर्शन करने, 4 लोग सेवा कर रहे हैं तो हम भी सेवा करने चले जाएं, सेवा में लग जाएं, नहीं, हम मुस्तबिल बनाएं, अपना एक निजी, जो कहते हैं ना कि नियम बनाएं अपना। अगर देखा देखी करेंगे तो फिर सत्य जो है वो छिप जाएगा और परिणाम उल्टा हो जाएगा। हम सेवक हैं, हम भगत हैं, गुरमुख हैं, प्रेमी हैं। सतगुरु से हमने सच्चा रिश्ता कायम किया है, अटूट बंधन से बंध गए हम उनसे, और सेवक कहलाते हैं। सेवक सतगुरु ने स्वीकार किया है। सेवक का तो धर्म यही है कि सतगुरु के वचन जो चेतावनी देते हैं सतगुरु, अगर कठोर भी हों सतगुरु के फरमाए हुए वचन, चाहे कितने भी कठोर हों, हमारे मन के कितने विपरीत हों, उलट हों, हमको भाने वाले ना हो, इस प्रकार के भी वचन सतगुरु से हम सुने और समझ में भी हमारे ना आए, तो कम से कम सत्य समझकर माने, सत्य सत्य करके महसूस करें कि जो भी सतगुरु ने वचन फरमाए हैं वो सच्चे हैं, हमारे हित के लिए हैं, क्योंकि सतगुरु हमारे हितकारी हैं, हितैषी हैं, हमारा बुरा कभी चाह नहीं सकते। ऐसी सोच अपने सतगुरु के प्रति अपने भीतर में धारण करें। जब भी सतगुरु की आज्ञा होती है, दिल में एक प्रसन्नता धारण करके उसको मानने का प्रयास करें। लेश मात्र भी अपने सतगुरु के वचनों पर संशय या भ्रम नहीं होना चाहिए। संशय या भ्रम अगर नहीं हुआ और आज्ञा प्रसन्नता से हमने अपने भीतर हृदयंगम कर ली, मान ली और उस पर चलने का प्रयास शुरू किया, तो समझो वो जो सेवक है वो इस स्थिति में कि जैसे फरमाते न, कीट न जाने भृंग को वो कर ले आप समान, यानी उसी सेवक के पार उतरने में फिर कोई संशय नहीं रहता। जो सतगुरु के वचनों पर किसी प्रकार का संशय नहीं करता, फिर उसके पार उतरने में भी कोई संशय नहीं रहता। ये सतगुरु के वचन हैं। आत्मा का लाभ प्राप्त करना है, आत्मा को सोना बनाना है, कुंदन बनाना है, तो शरीर पर कष्ट तो सहन करना पड़ेगा। आत्मिक लाभ चाहे कितने भी शारीरिक कष्ट सहन करने के बाद मिलें, तो भी एक सेवक को समझना चाहिए ये एक बहुत सस्ता सौदा है। उस लाभ की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए, लाभ की ओर नजर जानी चाहिए कि लाभ कितना बड़ा है। शरीर तो वैसे ही मिट जाएगा, मिटने के लिए मिला है। शरीर रखने के लिए, रहने के लिए नहीं मिला, सदा सदा के लिए नहीं मिला हुआ है। जो काम करने के लिए मिला है वो काम तो यही है कि आत्मा को कुंदन बनाना है, आत्मा को सोना बनाना है। जो इस पर जितनी लाग लपेट चढ़ी हुई है, पाप कर्मों का कचरा कबाड़ इसके साथ मिक्स हुआ है, वो सारा जंग चढ़ा, वो सारी साफ सफाई करने से शरीर को कष्ट तो होगा ही, लेकिन उस शरीर के कष्ट पाते पाते जब आत्मा चमकने लगेगी तो ये समय रहते ये शरीर भी चमक जाएगा, कष्ट मिट जाएंगे। फिर जितना भी कर्मों का बोझ है वो
हम लेकर आए हैं, हमने वो इकट्ठा किया है, तो फिर उसको बोझे को ढोना, बोझे को उतारने में जो दुख परेशानी होगी तो वो भोगना तो पड़ेगा। लेकिन सतगुरु के हमारे अंग संग होने के कारण आधा भी दुख हम पर सतगुरु नहीं आने देते, आधे से आधा भी नहीं आने देते, उससे भी आधा, यानी लगभग सब का सब दुख हमारा ऊपर ऊपर से मिटा देते हैं। हमें थोड़ी सी खरोंच भर भी आती है और तो हम शिकायतें करने लग जाते हैं। हमको इस प्रकार महसूस करते हुए कि कितने भी शारीरिक कष्ट आ रहे हैं तो हमें ध्यान रहना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि सतगुरु हमारे साथ हैं, उनकी नज़र हम पर हर वक्त बनी हुई है, हमारा अहित नहीं होने देगी। केवल सतगुरु के अंग संग होने के कारण, सतगुरु का आशीर्वाद होने के कारण कितने लोग दुनिया में हमें प्रसन्न रखते हैं, बेशक उनको पता भी नहीं हो, वो ना चाहते हुए भी हमारा आदर सम्मान करते हैं। ये सतगुरु की कृपा है कि अपने सेवकों का आदर करवाते हैं दुनिया में, अपने सेवकों को किस किस से प्रसन्न करवाते हैं। एक सतगुरु की एक प्रसन्नता हम हासिल कर लें, उनको प्रसन्न करने के लिए एक कवायद छेड़ दें, एक मिशन छेड़ दें कि हमने सतगुरु की प्रसन्नता अधिक से अधिक, ये पूर्ण तौर पर सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, फिर सारी दुनिया हम पर प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन हमें दुनिया की ओर देखना नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ भी हमें व्यवहार की जरूरत पड़ेगी, हमारे लिए रिद्धियाँ सिद्धियाँ खड़ी हुई हमारा इस्तकबाल करते हुए, आदर सम्मान करते हुए नजर आएंगे। ये सतगुरु की विशेष कृपा हम पर है। अगर सतगुरु की ओर से इतनी कृपा हम पर है तो हमारा भी ये धर्म है, फर्ज है कि हम ऐसा कार्य कोई ना करें, ऐसी सोच भी ना अपनाएं कि कोई हमारे प्रति सोचे कि ये सतगुरु का सेवक है और इस प्रकार के कार्य करता है। हम अपने सतगुरु को लज्जित करने वाला कोई भी कार्य ना करें, हम अपनी इंसानियत को, मनुष्य शरीर को लज्जित करने वाला कार्य कोई ना करें। हमारे भीतर, हमारे बाहर हम भली भांति विचार करते हुए, हर प्रकार से शुक्राना की बौछार करते हुए सतगुरु के चरणों में हर वक्त ये पुकार करें कि इस जीवन से बढ़कर और कुछ नहीं जो हमें मिला उसका हम हर वक्त शुक्राना कर रहे हैं, और सतगुरु हमें शक्ति प्रदान करें कि हम शुक्राना करते रहें, हर पल शुक्राना करते रहें, हर पल सतगुरु के चरणों में शीश निभाते रहें कि हमें ये स्वस्थ जीवन मिला, सतगुरु का प्यार मिला, सतगुरु से शिक्षा मिलती रहती है, सतगुरु के वचन नित्य प्रति सुनने को मिलते हैं, सतगुरु के दर्शन दीदार करते हैं। तो ये शक्ति भी हमें सतगुरु प्रदान करें कि हम हर प्रकार की सतगुरु से मिली हुई सुविधाओं का आदर सम्मान करते रहें और अपने जीवन को सतगुरु के बताए हुए वचनों पर ढालते रहें। अगर सतगुरु का शुक्राना करना सीख जाए, सतगुरु की रहमतें, नेमतें समझना सीख जाएं, तो संसार में कुछ और पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ पा लिया है, सतगुरु की जो रहमत को पा लिया है, क्या और कुछ पाने की जरूरत रहती है बाकी?
बड़े बड़े राजा महाराजा जिस वस्तु से गाफिल हैं, भक्ति से गाफिल हैं, बड़े बड़े धनाढ़ सेठ चाह कर भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, और हम सहज में उस सुख को पा रहे हैं। उस सतगुरु की प्रसन्नता के हम पात्र बने हुए हैं। और क्या प्राप्त करने की जरूरत है? सतगुरु के इशारे मात्र से भक्ति से भरपूर हमारा हृदय हो रहा, जीवन सफल हो रहा, और करोड़ों अरबों होने पर भी और भक्ति से उनका अगर पल पल करके जीवन भक्ति के बिना, भक्ति से खाली जो जीवन व्यतीत हो रहा है, क्या वो जीवन हम अपनाना चाहते हैं? हमारे जैसी उपलब्धियां वो प्राप्त करना चाहते हैं, वो करोड़ों अरबों वाले, लेकिन उन्हें तरीका नहीं है, उन्हें सतगुरु की शरण नसीब नहीं है। मनुष्य जीवन तो उनका भी है, मनुष्य जीवन हमारा भी है, लेकिन कितना जमीन आसमान का फर्क है कि हमारे हाथों में क्या है। हमारे हाथ में भक्ति है, हमारे पास भक्ति का सरमाया है साथ ले जाने के लिए, और उनके हाथ दोनों हर वक्त खाली है। वो हर वक्त खाली हाथों का सफर कर रहे हैं, और खाली हाथ दुनिया से चले जाएंगे अगर भक्ति नहीं है, सतगुरु की चरण शरण अपनाई नहीं है। क्योंकि भक्ति तो सतगुरु की चरण शरण अपनाने से मिलती है। करोड़ों अरबों खर्च करने से भक्ति या भक्ति वाला सुख या शांति, आनंद प्राप्त नहीं होता। फरमाते हैं कि जो पल बीते भक्ति में सो ही सफल कहाई, जो पल बीते भक्ति में सो ही सफल कहाई, भक्ति बिना जो पल गए सो किस लेखे माही, सो किस लेखे माही। जो पल बीते भक्ति में वही सफल है, वही पल सफल हैं। अगर हम 2 पल भक्ति करते तो 2 पल सफल है, और हमारा हर पल 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 करके भक्ति में लगा हुआ है तो हर पल सफल है। इसी प्रकार अगर हमारा जीवन भक्ति में लग जाए तो हमारा पूरा जीवन सफल है। और भक्ति के बिना पल पल करके अगर जीवन गुजार दिया तो पूरा का पूरा जीवन फिर किस लेखे में है? हमारी सफाई कौन सुनेगा? हमारी ये सुनने सुनाने का अवसर किसको मिलना है? अमली फैसले सुनाए जाएंगे, क्योंकि बही खाता तो पहले से तैयार पड़ा है। अगर हमसे कोई पूछ भी लेगा तो हम क्या कहेंगे? अगर सफाई का वक्त दे भी दिया जाए तो हम क्या कहेंगे? हमने मकान बढ़ाया, बिल्डिंग बनाई, फैक्ट्री बनाई, कंपनी बनाई, 1000, 2000, 20,000, 10, 50,000 नौकर हमारे फैक्ट्री में काम करते थे, यही सब कहेंगे। फिर पूछा जाए कि कहाँ है वो लेखा जोखा, वो करोड़ों कमाए, वो अरबों कमाए, किस प्रकार कमाए? तो हमारा झूठ ही झूठ निकल कर सामने आएगा। हमारी पोल पट्टी खुलकर बाहर हमारे सामने बिखर जाएगी। हमने जो जो छुपा छुपा कर कार्य किए वहाँ सबके सब खुल जाएंगे भेद। लेखा जोखा सब उनके पास लिखा हुआ है। सब कुछ हम जो अभी अभी का अभी कर रहे हैं, रात को करते हैं, सुबह करते हैं, या जिस पल भी पाप बुराइयां करते हैं, वो सब का सब लिखा जा रहा है। उस प्रभु परमेश्वर की फाइल में, बही खाते में सब कुछ लिखा हुआ है। वहाँ फिर क्या हम वकील करेंगे? जज को क्या रिश्वत देंगे जो हमारे हक में फैसला सुनाया जाएगा? वहाँ वकील, दलील, अपील कुछ भी नहीं सुना जाता, ना अवसर दिया जाता है। फैसला सुनाया जाता है कि इसको 84 लाख योनियों की कैद में डाल दिया जाए। हो गया फैसला। फिर करोड़ों अरबों
खरबों या इससे भी ज़्यादा उनको याद कर कर के रोते रहेंगे। ये आत्मा कितना रोते कुरलाते हुए आई है, क्या कमी है, अभी और रुलाना है इसको, इस जीव आत्मा को जो कुत्ते बिल्ले बन बन कर आई है, कीट पतंगे बन बन करके आई, मच्छर मक्खी मेंढक मछली मगरमच्छ हाथी सांप, तरह तरह के सांप, रंग बिरंगे सांप, रंग बिरंगे चिड़ियाँ कबूतर, पानी के जानवर, जमीन के जानवर, आकाश के जानवर, जीव जंतु पक्षी वगैरह, ये क्या क्या बनकर आएगी। फिर इस जीवात्मा को भेजने का कार्य हम करेंगे इंसानी स्तर पर आकर के, इस इंसानी जीवन को अपना करके फिर हम ये उपलब्धि हासिल करेंगे। करोड़ों अरबों का अहंकार अपने भीतर पाले हुए कि हम सृष्टि के राजा हो गए। सृष्टि के राजा के बारे में भी फरमान है महापुरुषों का, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, नाम जपत होवे सुखिया। इतनी सी बात, केवल इतनी सी बात, नाम जपत होवे सुखिया। सारा संसार दुखों का रोना रो रहा, दुख है, दुख है, दुखी है, दुखी है, दुखी है, दुखी है, ये दुखी है, वो दुखी है, सब के सब दुखी है। महापुरुषों ने फरमा दिया सकल सृष्टि का राजा दुखिया। अगर सारी सृष्टि का भी राजा बन जाए, यहाँ कोई 10 बंगलों का मालिक है, कोई 100 बंगलों का मालिक है, 50 बंगलों का मालिक है, किसी एक छोटे मोटे राज्य का मालिक बन गया, बस उन्होंने तो सारी सृष्टि के मालिक के लिए ये वचन फरमा दिए, सगल सृष्टि का राजा दुखिया। और सुख भक्ति में बता दिया। और भक्ति तो गरीब से गरीब इंसान कर सकता है, यानी हम सभी कर सकते हैं। और हम तो गुरमुख हैं, तो हमने तो भक्ति की शुरुआत कर दी है। अगर शुरुआत कर दी है तो किसी अंजाम पर भी पहुँचे होंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम शुरुआत करके बैठ जाएं कि यानी दुकान खोल दी हमने, फिर ये नहीं देखना कि हमारी दुकान में क्या है, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, कैसे बेचना है, कैसे दुकानदारी करनी है। तो भक्ति की दुकान सतगुरु ने खोल रखी है, तो हम भी अगर उनके भक्ति खरीदारी, हम भक्ति के खरीदार हैं, वो देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। सतगुरु देने वाले हैं, भक्त लेने वाले हैं। सतगुरु ने देना है और हमने लेना है, उसकी कीमत भी तो चुकानी पड़ती है ना। भक्ति को खरीदने का भी उन्होंने जो एक कीमत दर रेट रखी है, वो हमें बताया है कि हमें नित्य प्रति भजन सुमरन करना है, 5 नियमों की पालना करनी है, बस यही कीमत है और मिल जाएगा सुख। जो राजाओं महाराजाओं को जो सुख नहीं मिला वो हमें मिल जाएगा। ये कितनी हम स्वयं अगर गहराई में सोचें, गहराई में गोता लगाएं, अपने भीतर झांकें कि वो सुख जो अरबपतियों को नहीं मिल सकता, मिला तो नहीं है लेकिन मिल भी नहीं सकता, वो तो हमें ऐसे मिलने के लिए बस एक लम्हे की दूरी है कि हम अपने भीतर वो ख्याल पुख्ता करें और भक्ति इधर, यानी वचनों की पालना इधर और भक्ति उधर। हमने सतगुरु की ओर ये संकल्प दोहराना है कि हम आज्ञा की पालना करने के लिए तैयार खड़े हैं। आप दया करें, कृपा करें और भक्ति का खजाना हमारे भीतर में उड़ेल दिया जाएगा। और भक्ति में ही वो सारा सुख है। नाम जपत होवे सुखिया। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी अपनी वाणी में सुना कि नानक दुखिया सब संसार। ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम गली गली में या घर घर में पूछने जाएं, भाई तू दुखी है कि तू दुखी है, कि जो गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है तो हम वो पूछने निकल पड़े कि उन्होंने सच कहा है कि झूठ कहा है। ये 16 आने सच है जो संतों महापुरुष ने फरमा दिया कि नानक दुखिया सब संसार। फिर इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई सुखी है ही है ना, उन्होंने ही फरमाया नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। सुखिया वही है दुनिया में जिसको नाम का आधार है, जिसको
नाम पर भरोसा है, जिसको नाम का सहारा है, जो नाम के सहारे चलता है, जो पल पल में नाम जपता है, जो सतगुरु का बख्शा हुआ नाम है उसको जपता रहता है, उसको जपते रहने से ही हर पल सुख की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे नाम जपता जाता है जीव, वैसे वैसे सुख मिलता जाता है, भक्ति मिलती जाती है, क्योंकि भक्ति ही सुख की खान है। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान। भक्ति सुखों की खान है, भक्ति सुख का मूल है। फिर हम अगर सोचते रहेंगे, करेंगे नहीं, तो केवल सोचते रहने से या सुनते रहने से वो सुख नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति को हासिल करने के लिए तो ये फरमान हो गया कि भक्ति किसी भी प्रकार से भी मिले, जैसे भी मिले, भक्ति को करना है। भक्ति के लिए शरीर पर कष्ट सहन करना भी एक सस्ता सौदा है, क्योंकि भक्ति चाहिए आत्मा के लिए, और ये आत्मा का लाभ है, और आत्मा का लाभ सच्चा सौदा है। शरीर के जितने भी लाभ हैं, शरीर के लिए जितने भी लाभ वाले कार्य हम करते हैं, वो शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, तो शरीर के लाभ भी यहीं पड़े रह जाएंगे। शरीर आगे जाना नहीं है। हमने एक बार नहीं अनेक बार देखा है कि शरीर को इधर ही जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, यहीं पर मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और वही मिटाएंगे जो साथ में रहा करते, जो साथ निभाने की कस्में वादे खाया करते हैं, वही मिटाते हैं, वही पहल करते हैं कि चलो जल्दी करो। लेकिन आत्मा जो है, वो आत्मा कब किस वक्त चली जाएगी पता नहीं है। तो आत्मिक लाभ को अभी का अभी हम कमा लें, अभी प्राप्त कर लें। कब किस वक्त आत्मा को जाना पड़े तो वो लाभ आत्मा से पहले ही वहाँ पहुँच चुका होगा, तभी आत्मा सफल हो पाएगी अपने मिशन में, जो उसको एक जो लक्ष्य लेकर के आत्मा आई है कि प्रभु परमेश्वर से मिलना है। इस मनुष्य जीवन में प्रभु परमेश्वर से मिलने के लिए ये हमारा मिशन है। जीव आत्मा को प्रभु परमेश्वर के साथ मिलाने का आत्मिक लाभ यही है। भक्ति की ज़रूरत यही है कि आत्मा ये परमात्मा से मिल जाए, परमात्मा से एकाकार कर जाए। यही बड़ा लाभ है सब कुछ। तो हमें अधिक से अधिक ये करते हुए कि आत्मा लाभान्वित हो जाए, आत्मा अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाए, इसी चिंता के साथ, इसी चिंतन के साथ हर पल भक्ति में व्यतीत करते हुए, भक्ति को प्राप्त करते हुए और भक्ति की संभाल करते हुए, सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करते हुए, भक्ति का सरमाया एकत्र करके जीवात्मा को सुरखरू बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।